In this video मैं आपको जर्मन वीसा के का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इंक्लूडिंग एपीएस, ब्लॉक्ड अकाउंट, ऑल रेस्ट एवरीथिंग वो आपको एग्जैक्टली क्या करना, कहाँ करना, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहला स्टेप है आपका एडमिशन लेटर। सबसे पहले आपको एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर लेना है या कंडीशन ऑफर, आइदर ऑफ दोस टू थिंग्स। ध्यान रखिए कि वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एक बेस डॉक्यूमेंट है और ये प्रोग्राम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे? प्लेटफॉर्म्स जैसे जाइए, आप डैड है, एनाबिन है, उसमें जाके देखिए ये प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी लिस्टेड है कि नहीं, तो ये आपका प्रोग्राम ऑफिशियल हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इज योर एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर। सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड एपीएस सर्टिफिकेट। ये अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ऐड हो गया है। आप वीसा बुक करें उससे पहले ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एपीएस सर्टिफिकेट चाहिए। अब एपीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? एपीएस का मतलब है फुल फॉर्म एकेडमिक एवेल्यूएशन सेंटर। ये वेरीफाई करता है कि आपकी जो इंडियन एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, मतलब इंडिया का आपने अंडरग्रेड जो किया है, इंजीनियरिंग करी है, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं यूएस के लिए। ये 2022 से कंपलसरी कर दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेना है। एंड कुछ स्पेसिफिक कुछ एग्जम्पशंस हैं, लाइक आईबी प्रोफाइल के लिए, पीएचडी के लिए, सुपर अपन उनको इग्नोर करते हैं, पर ये डॉक्यूमेंट है। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेसिक फ्लो है, आपको एपीएस की वेबसाइट जो है aps-india.de, इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं उनको अपलोड करना है, फी पे करनी है। एपीएस आपका एकेडमिक वेरीफाई करेगा, आपको एक डिजिटल एपीएस सर्टिफिकेट ईमेल से आएगा। अब ये ईमेल वाला वीएफएस, एम्बेसी, सब जगह एक्सेप्टेड है। आपके पास एपीएस सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसी के बाद आपको वीसा अपॉइंटमेंट के लिए नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। पर ध्यान रखिए एपीएस में टाइम लगता है, 2-2 महीने लग जाते हैं कई बार। और अगर आप पीक टाइम में करते हो, मैंने देखा है बच्चों को 3-3 महीने उसमें लग जाते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी एपीएस के लिए अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 3, ब्लॉक्ड अकाउंट। अब जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां पर आपको फाइनेंशियल प्रूफ खाली दिखाना नहीं है, आपको पैसों को वहां जर्मन बैंक अकाउंट में ब्लॉक करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसकी जो चेकलिस्ट है वो पीरियडिकली रिवाइज होती रहती है अमाउंट को, पर एस्टिमेट 2025 का मैं आपको एस्टिमेट समझ लीजिए 12 लाख के आसपास आपको पैसे की जरूरत। उसके लिए आपको क्या करना है? पहले आपको ब्लॉक्ड अकाउंट एक अप्रूव्ड जो बैंक है उसके थ्रू आपको ओपन करना है, पैसे को ट्रांसफ़र करना है, और ये कंफर्मेशन लेटर आपको रखना है। ये आपकी जो वीसा फाइल है उसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सो ये तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको अभी हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज करना है। हेल्थ इंश्योरेंस, पब्लिक इंश्योरेंस जो है जैसे टीके, एओके, ये भी देते हैं, प्राइवेट भी देते हैं, पर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप पब्लिक इंश्योरेंस लीजिए। पर ट्रैवल के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो आप प्राइवेट से ले सकते हैं। वो इनिशियल पीरियड के लिए होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। ये इंश्योरेंस आपका वैलिड कवरेज प्रूफ है, आप इंश्योर्ड हो, और ये आपकी वीसा फाइल और एनरोलमेंट, ये दोनों का कंफर्मेशन सॉर्ट ऑफ है। ये आपको चौथा डॉक्यूमेंट आपको अपनी फाइल के लिए लेना है। पांचवा स्टेप, अब आपको अपना वीसा डॉक्यूमेंट्स पूरा बनाना है। आपको एक कंप्लीट नीट वीसा फाइल वीसा के लिए बनानी है। ये वीसा जो मिलता है वो नेशनल डी टाइप का वीसा मिलता है, इसको स्टूडेंट वीसा अपन बोलते हैं, और ये इंक्लूड करता है उसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फाइल के अंदर। सबसे पहला है पासपोर्ट प्लस कॉपीज़, वीसा एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपके डिक्लेरेशन, एपीएस सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर, प्रूफ ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पूरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट, 10वीं 12वीं डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज प्रूफ, जर्मन या इंग्लिश, जो भी आपने प्रोग्राम आपने जो लिया, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम तो इंग्लिश चाहिए, जर्मन में जर्मन चाहिए, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर, आपका सीवी या रिज्यूमे जो आप बोलते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, वीसा की फ़ी का जो पेमेंट है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। पर ध्यान रखिए आपको 2 आइडेंटिकल सेट बनाने हैं, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि जर्मन लव्स स्ट्रक्चर, और ये क्लीन फाइल होनी चाहिए प्रोसेसिंग स्मूथ के लिए। वेरी वेरी क्लीन फाइल आपके पास होनी चाहिए, राइट? तो इट मीन्स 2 सेट के बारे में बात कर रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक ऑफ स्टेप नंबर 6। ये फाइल रेडी हो गई तो आपको बुक करना है अपना वीसा अपॉइंटमेंट। ओके, अब आपका एपीएस हो गया जब मैं आपको बताया था, और आपके डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो अपना वीसा अपॉइंटमेंट आप करिए। वीसा अपॉइंटमेंट होता है वीएफएस ग्लोबल, जर्मन एम्बेसी के लिए या कंसुलेट के लिए, जो भी आपके एरिया में आते हैं वो आपको देखना है। ध्यान रखिए स्लॉट बहुत जल्दी फिलते हैं।
आपको कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले, इट मीन्स एवरेज 2 महीने पहले, आपका जो ट्रैवल डेट है उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना है। सो ये आपका अपॉइंटमेंट का 2 महीने का पहला ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है, 7वां स्टेप, आपका वीसा इंटरव्यू। नाउ वीसा इंटरव्यू करीब 10-15 मिनट का होता है। ध्यान रखिए ये एग्जाम नहीं है, ये आपका जो पर्पस है, आप क्यों जा रहे हैं उसका वो चेक करना चाहते हैं। तो कॉमन क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है वाई जर्मनी, जर्मनी क्यों, ये कोर्स क्यों, ये यूनिवर्सिटी क्यों। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अपनी जो स्टडीज़ है उसको कैसे फंड करने वाले हो, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करने वाले हो। आंसर्स में आपको ऑनेस्ट रहना है, क्लियर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके कंसिस्टेंसी रखना है, क्योंकि वो लोग क्लैरिटी चेक कर रहे हैं, इंटेंशन चेक कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन चेक कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश चेक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका इंग्लिश इज ओके तो भी आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप अपन देखते हैं, 8वां स्टेप, कि आपका वीसा अप्रूवल, अराइवल और रेजिडेंसी परमिट के लिए आपको क्या करना है। एक बार आपका अप्रूवल हो गया, ओके, तो यूजुअली 90 डेज के अंदर का आपको एंट्री वीज़ा मिलता है। जो वीज़ा है वो 90 डेज का है। जब आप जर्मनी में लैंड करते हैं, आपको अपना एड्रेस एक लोकल बर्जमेंट को रजिस्टर करवाना है, अप्लाई करना है अपना रेजिडेंसी परमिट के लिए, आपके जो कोर्स का ड्यूरेशन है उस पूरे उसके लिए, अपना ब्लॉक्ड अकाउंट, इंश्योरेंस, एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट, ये सब आपको हैंडी रखना है, राइट। और इस शॉर्ट टर्म वीसा को अपना फुल टाइम लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी परमिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये स्टेप्स आपको वहाँ पर लैंड करने के बाद आपको लेने हैं। स्टेप नंबर 9, मैं आपको टाइमलाइन का स्नैपशॉट दे देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट समझिए मंथ 0 से 2 से लेके आपका शॉर्टलिस्ट एंड एप्लीकेशन होगा, मंथ 3 में आपका एडमिशन होता है, 3 से 4 महीने के बीच में आपका APS, ब्लॉक्ड अकाउंट और इंश्योरेंस होगा, मंथ 4थे और 5वें में आपका वीसा फाइल रेडी, अपॉइंटमेंट मंथ ये होगा, फिर आपका 6ठे महीने के अंदर आपका वीसा रिजल्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये स्ट्रक्चर किया तो ये प्रोसेस बहुत प्रेडिक्टेबल है। अनस्ट्रक्चर किया तो गॉड हेल्प यू। आई वांट टू से कि आप पैनिक नहीं करिए, कोई गैसवर्क नहीं करिए, आप स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, क्योंकि जर्मनी का 3 उनके जो पिलर्स हैं वीसा के, पहला है ब्लॉक्ड अकाउंट, दूसरा है आपकी क्लीन स्टोरी, ओके, और थर्ड है आपका APS। ये सब 3 आपके मेन चीज़ हैं। अगर आपको और कुछ डिटेल में हमसे हेल्प चाहिए तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली हेल्प यू इन द वीसा। सो आई विल रिपीट अगेन, फ्रॉम चलो study abroad, you need to have clarity, absolute clarity in what you do and create a structure.